बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार नजूल का सलाम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक करप्शन का या सरकारी डकैतों का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शर्त यह है कि आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं अगर पाकिस्तान के हालात की। तो इस वक्त चूँकि आपको पता है कि महंगाई की शरह मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है। और अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो फी यूनिट की कीमत आप देख लें, और फिर जिस हिसाब से बिजली के बिल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग इससे मुतासर हुए हैं, बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात इससे मुतासर हुई हैं। अगर बात कर ली जाए गरीब लोगों की, पाकिस्तान के पिसे हुए तबके की, या फिर छोटे मोटे जो कारोबारी हैं या जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी बात करें तो इस वक्त वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। सिर्फ बिजली महंगी नहीं हुई, बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया इस कदर महंगी हैं कि उन्हें अफोर्ड करना एक आम आदमी के बस से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है। इस वजह से लोग जब अपने बच्चों की, अपने बीवी की, अपनी फैमिली की ख्वाहिशात के मुताबिक पूरा नहीं उतर सकते उनके ऊपर, तो फिर वो मजबूरन आखिरी हाल उन्हें खुदकुशी नजर आता है और फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो इस वक्त ये हालात मुल्क के पाकिस्तान के बने हुए हैं। दूसरी तरफ जब कोई लोग परेशान हो जाते हैं बिजली के बिल की अदायगी को लेकर, या बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, तो वापडा ने एक निज़ाम जो मुतारिफ करवाया हुआ है, जो इस वक्त चल रहा है, वो बिजली के बिल को एक साथ में तकसीम कर दिया जाता है और फिर उसकी किस्तें करके लोग, जो गरीब लोग हैं, वो उसे जमा करवाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हरीपुर में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस हरीपुर का है। जब लोग अपने खून पसीने की कमाई से और जो मेहनत करते हैं सारा दिन, उसमें से जो पैसे पाई पाई बचाते हैं, और फिर जब वो महीने के आखिर में वापडा ऑफिस जाकर पहले लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगकर वो बिल की किस्तें करवाते हैं, उसके बाद वो जीपीओ ऑफिस जाते हैं और वो फिर वहां पर घंटों इंतजार के बाद जब वो जमा करवाते हैं, तो मजे की बात यह कि आपका बिल जमा ही नहीं होता। यहाँ पर एक सरकारी जो डकैत गिरोह है या जो डकैतों का टोला है, वो वहां पर बैठा। मैं सबको गलत नहीं कहता, लेकिन कुछ मखसूस लोग ऐसे हैं जो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो मसाइल किस तरह से कि आप जो अपने बिजली के बिल जमा करवाते हैं, या तो वो उसमें से थोड़ी सी अमाउंट आगे जमा करवाते हैं या करवाते ही नहीं है। इससे पहले भी आपको यकीनन इस स्कैंडल का पता होगा कि जीपीओ ऑफिस हरीपुर का एक सरकारी मुलाजिम, जो कि शायद करोड़ों या अरबों रुपए हड़प करके यहाँ से भाग गया था, बाहर गया, फिर शायद वापस आया, शायद हिरासत में भी उसे लिया गया एफआईए की जानिब से, लेकिन वो अभी दोबारा अपनी ड्यूटी पर बहाल हो गया है। आपके अरबों खरबों रुपए वो बंदा खा गया है। नाजरीन, इस वक्त ये वाकया, तो चलें इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में वाकया पेश आया है, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ है, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है कि मैं व्लॉग बना के आप तमाम लोगों को तंबीह करूं कि आप लोग डाक खाना जिसे आप कहते हैं, जो आपका जीपीओ ऑफिस है, उसके ऊपर किसी किस्म का एतबार ना करें। मेरी वापडा से गुजारिश है ये वाकया तफसील करने से पहले कि आप लोग काइंडली किसी भी प्राइवेट बैंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, ताकि अवाम के लिए ट्रांसपेरेंसी हो अपने तमाम तर जो मामलात हैं, उनके ट्रांजेक्शन हैं उसमें। नाजरीन, मेरा जो बिल है वो बहुत ज्यादा आ गया था, तो मैं भी वापडा ऑफिस गया, मैंने वहां से एक साथ करवाई, 10,000 रुपये माहाना मेरी किस्त मुकर्रर की गई। जब मैं आया, मैंने पहली अपनी किस्त डाकखाना में 28 सितंबर को जमा करवाई है। उसके बाद मेरी दूसरी किस्त मैंने 10 अक्टूबर को जमा करवाई है। तकरीबन 12 दिन का गैप था। 20,000 रुपये मैंने जमा करवाए हैं। लेकिन जब अगले माह मेरा बिल आता है तो पिछला जो पूरा बिल था वो सारा लग के आ गया। मैं तमाम लोगों की तरह, एक आम इंसान की तरह वापडा ऑफिस में गया कि भाई मैंने तो बिल 20,000 रुपये जमा करवाया था, वो भी इसमें ऐड हो गया, आगे लग के आ गया। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो आपकी हिस्ट्री कोई नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आप जीपीओ ऑफिस जाएं जहाँ पे आपने जमा करवाया। मैं जब जीपीओ ऑफिस आया तो सबसे पहले तो मुझे तकरीबन 7 दिन या 8 दिन इन्होंने चक्कर लगवाए, और उसके बाद मुझे बताया गया कि भाई आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आपने जो 10,000 रुपये 10 अक्टूबर को जमा करवाए थे उसकी हिस्ट्री तो हमारे पास है, और उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया कि भाई 10,000 जमा हुए हैं, हमसे गलती है, जो भी था। लेकिन उससे पहले जो 10,000 मैंने 28 सितंबर को जमा करवाए थे उसकी उनके पास कोई हिस्ट्री नहीं है। उनके मुलाजिम ने मुझसे 10,000 रुपए लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो उनको हड़प करने में कामयाब हो गया। और ये इस तरह के वाकयात जो है देखने में आ रहे हैं। आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, या आपके किसी भी रिश्तेदार के साथ या किसी भी जानने वाले के साथ इस तरह का मामला हुआ है, अगर जीपीओ ऑफिस से या किसी भी दूसरे सरकारी इदारे के से
आपके साथ ज्यादती की गई है। ये जो नीचे नंबर इस वक्त चल रहे हैं, आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपना जो है मामला बता सकते हैं हमें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और उसके बाद इंशाल्लाह इस वाक़े को तफसीलन व्लॉग में भी किया जाएगा। और उसके बाद मेरी ये पूरी कोशिश होगी, अगर इसके ऊपर डाकखाना एक्शन नहीं लेता, वहाँ के इंतजामी अफसरान जो है वो एक्शन नहीं लेते, या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से या किसी भी बाख्तियार इदारे की तरफ से इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर मैं मकामी अदालत से रुजू करूंगा इंशाल्लाह, और अपना हक में इनसे जरूर छीन कर लूंगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गुजारिश है, काइंडली आप लोग चेक एंड बैलेंस रखें। जो उनका काउंटर होता है उसके ऊपर शायद कैमरा नस्ब होता है, आप कैमरे की हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, 28 सितंबर की हिस्ट्री देख सकते हैं, जो तहरीर है आप उसका फोरेंसिक कर सकते हैं, तमाम तर चीजें आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग हकाइक जानना चाहते हैं। मेरे साथ ये वाक़या पेश आया तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर कर सकूं। अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आया है या आपके किसी भी रिश्तेदार के साथ कि जीपी ऑफिस से आपके साथ ज्यादती की गई है, तो आप इस नंबर के ऊपर जो है आपको स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसके साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तफसीलात जानेगी, आपका नाम सीखा राज में रखा जाएगा, किसी किस्म का आपका नाम सामने नहीं आएगा अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, या किसी भी महकमे की तरफ से जो बाख्तियार इदारे हैं उनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, तो फिर हम लोग प्रेस क्लब में भी एहतजाज करेंगे, हम लोग जीपी ऑफिस में भी एहतजाज करेंगे, और पाकिस्तान के तमाम तर प्रेस क्लब्स में उस सूरत में एहतजाज करेंगे जब तमाम लोग अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आएंगे, और फिर हम एक टोले की सूरत में इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को याद करवाएंगे कि आप लोग हमारे मुलाजिम हैं, और आप लोग जो ये खून पसीने की हमारी कमाई को निचोड़ते हैं, हम आपको ये हजम नहीं होने देंगे। एक तो आप लोग सरकार के खजाने के ऊपर बैठ के ये लोग सरकारी खजाने के ऊपर डाका डालते हैं, फिर जो अवाम जो अपने पैसों से किस्तें करवा के और खून पसीने कमाई से अपने बिल जमा करवाती है, ये लोग वो भी नहीं पहुंचने देते। तो ऐसा तो हरगिज नहीं चल सकता। अगर गरीब आदमी के एक साथ भी आप जमा नहीं करेंगे और वो भी कौमी खजाने में नहीं जाएंगी, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा, और फिर ये गरीब जो है ये अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगा। मेरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक मरतबा फिर वापडा से, डाकखाना के इंतजामी अफसरान से और तमाम तरबा इख्तियार इदारों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि काइंडली आप इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। सिर्फ एक मैं नहीं हूं, एक सरदार नजीउल्लाह नहीं है, बल्कि यहाँ पर हजारों लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह के मामला पेश आते हैं, और हर बंदे का डाकखाना के साथ महीने में 1 या 2 मरतबा जरूर इंटरेक्शन होता है, और तमाम लोग इस वक्त घबराए हुए हैं, तो तमाम लोग इस वक्त शिकायत लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी शिकायत कौन सुने वो नहीं जानते, वो अपने हुकूक नहीं जानते। लेकिन जब तक आप लोग अपने हुकूक जानेंगे नहीं, जब तक आप अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको इंसाफ कभी भी नहीं मिल सकता। इसी तरह की काली भेड़ें, इसी तरह के करप्ट अफसरान आपके ऊपर मुसल्लत रहेंगे और आपके खून पसीने की कमाई निचोड़ते रहेंगे। आपने तो बिल जमा करवाना है और सूरत जमा करवाना है। आप अगर ये लोग ये पैसे खा गए हैं तो आपको 2 माह का इकट्ठा जमा करवाना पड़ेगा। अगर 2 माह का खा गए तो आपको 3 माह का इकट्ठा जमा करवाना पड़ेगा। आप लोग बिल से भाग नहीं सकते हैं। जब तक आप लोग इन लोगों को गरिबानों से पकड़कर घसीट कर बाहर नहीं लाएंगे और रोडों पर नहीं लाएंगे, तब तक आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, या आपको आपका हक नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे एक और वाकया जो है कोट करना चाहूंगा। वाकया तो खैर नहीं, एक अमूमी सी बात है। जब कोई छोटा चोर पकड़ लेते हैं, जो एक गरीब शख्स अपनी जरूरियात जिंदगी, जो बुनियादी उसकी जरूरियात जिंदगी उन्हें पूरा करने के लिए कोई छोटी मोटी चोरी कर लेता है, अपने बच्चों की रोटी पूरी करने के लिए, किसी भी छोटे से मामले के लिए वो चोरी कर लेता है, तो उसे पकड़ के इबरत का निशान बना दिया जाता है। अपनी प्रमोशन के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए वो जो है कि उसे इबरत का निशान बना देते हैं। सारी जिंदगी वो सर उठाकर जी नहीं सकता। दूसरी तरफ जो बड़े चोर बैठे हुए हैं, जो हमारे पास हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सरकारी चोर जिन्हें कहा जाता है, उन्हें तो हमारी इंतजामिया बड़ा प्रोटोकॉल देती है और उन्हें हर तरीके से कोशिश की जाती है कि उन्हें किसी तरह से इस मामले से बचा लिया जाए। इसके सूरत में भाई हमारे इदारे की बदनामी, और भाई इदारे की बदनामी हो रही है, लेकिन उस शख्स की वजह से हजारों लोग जो परेशान हैं, हजारों लोगों की जो दिल आजारी हो रही है, जो उनका फाइनेंशियली तौर पर नुकसान हो रहा है, उससे पूरा कौन करेगा? वो गरीब जो खुदकुशी करने पर मजबूर है, जो अपनी 12-12, 14-14 घंटे मजदूरी करके अपने पाई बचा के बिल जमा करवाता है, तो उसका भी बिल जमा ना हो, ये हम कभी भी नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, मकामी अदालत से रुजू भी किया जाएगा। अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर इंशाल्लाह हर मुमकिन हल इसका निकालने की हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग जो मुतासरीन हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बिला झिझक आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपका नाम सीखा राज में रखा जाएगा, और ये जो करप्ट लोग हैं इन्हें गरीबान से पकड़कर इंशाल्लाह घसीटा भी जाएगा, और आपको आपका इंसाफ जो बनता है या जो आपके हुकूक बनते हैं वो जरूर दिलवाए जाएंगे। अगले अवामी मसले में या किसी भी एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान सरदार नजूल्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।